तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे एसीटोफिनॉन। जी हाँ दोस्तों, एसीटोफिनॉन जो है ना हम पढ़ने वाले हैं। एसीटोफिनॉन से भी जो है ना आपके क्या होता में क्वेश्चन निकलते हैं, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या होगा, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला दोस्तों, सबसे पहले एसीटोफिनॉन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो एसीटोफिनॉल होता है वो आपका रिंग के ऊपर COCH3 होता है। यदि रिंग के ऊपर जो बेंजीन रिंग होती है, यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 लिख दिया जाता है, COCH3, तो ये हमारा एसीटोफिनॉन जाकर है ना बन जाता है। या फिर हम रिंग ना लेंगे तो रिंग को हम और क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप जानते हो जो बेंजीन रिंग है इसको हम क्या लिखते हैं, C6H5। ठीक है, ये आपका CO रहा और ये आपका CH3 रहा। ठीक है, तो C6H5 COCH3 या फिर रिंग के ऊपर COCH3 जो है हमारा वो आपका एसीटोफिनॉन बनता है, एसीटोफिनॉन। तो ये एसीटोफिनॉन समझ गए, एसीटोफिनॉन है। सबसे पहले जो एसीटोफिनॉन है इसको हम बनाने की विधि देखेंगे, बनाने की विधि। ठीक है, और इसको बनाने की विधि देखने के बाद हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखने वाले। सॉरी दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जो एसीटोफिनॉन है वो हम बनाएंगे बेंजीन से। किससे मेरे भाई? बेंजीन से। तो आप हेडिंग डालिएगा बेंजीन से। बेंजीन से हमें बेंजीन से सबसे पहले एसीटोफिनॉन का निर्माण करना है, एसीटोफिनॉन की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन है तो बेंजीन से बना रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन लेना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा बेंजीन, रिंग के ऊपर हम H ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो जहाँ से हमारी मर्जी वहाँ का हम H ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ का H ओपन कर लिया और हमें इससे क्या बनाना है, एसीटोफिनॉन बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, CH3CO और ये आपका Cl, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड से हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप क्रिया कराएंगे, और ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये क्रिया आपको करानी है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो जब ये आप क्रिया कराओगे तो आपका जो H है वो Cl के साथ बना के HCl और ये हो जाएगा बाहर, ये हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग और यहाँ से COCH3। तो ये जो आपका COCH3 है वो आपका रिंग के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये आपका CO और ये आपका CH3 जो आपका एसीटोफिनॉन है, देखो ये बन गया ना, तो ये हमारा एसीटोफिनॉन बन चुका है। तो आपको सिंपल से समझना है इसमें कि एसीटोफिनॉन को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जा सकता है, यदि हम क्या करें, यदि हम बेंजीन की, किसकी भाई, बेंजीन जो आपको दिख रहा है, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये हमारा एसीटोफिनॉन बन जाता है। और एक बात और दोस्तों, ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्योंकि हमने ये देखा था कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम बेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते थे, जो हमने पहले एल्किल हैलाइड में देखी थी। तो ये भी तो बेंजीन के साथ क्रिया है और ये बेंजीन के साथ एसिटिल क्लोराइड की क्रिया है। तो ये एसीटोफिनॉन बनाने की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो दूसरी आप हेडिंग डालेंगे और दूसरी आपकी हेडिंग है बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हेडिंग बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से। अब बेंजोइल क्लोराइड से हमें क्या करना है, एसीटोफिनॉन बनाना है। तो बिल्कुल दोस्तों बेंजोइल क्लोराइड से बना सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, बेंजीन ही लेना है और जो आप बेंजीन लोगे इसकी आपको बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कराना है। तो बेंजोइल को देखो, एसिटिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड में अंतर सिर्फ इतना है कि एसिटिल क्लोराइड में आपका समूह होता है वो आपका मैथिल होता है, बट बेंजोइल क्लोराइड में समूह जो आपका होता है वो बेंजीन समूह होता है। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो आपका ये C6H5 और यहाँ से आपका CO, यहाँ से आपका
Cl ये रहेगा। तो आपको वैसे ही पता है Cl H और Cl, जो H है वो Cl को दबोचेगा, मतलब H और Cl आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, और H और Cl आपस में क्रिया करेंगे। तो ये दोस्तों जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भी हमको निर्जल AlCl3 के साथ कराना, निर्जल AlCl3 के साथ कराना है। तो यहाँ से HCl बन जाएगा और HCl हो जाएगा बाहर। फिर हमारे पास क्या बचा, C6H5CO और यहाँ से बेंजीन, ठीक है। तो ये रही आपकी बेंजीन और इसके ऊपर आ गया है आपका C6H5, ठीक है। ये आपका एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन बन चुका है। लेकिन ये एसीटोफिनॉन तो है, लेकिन एसीटोफिनॉन में इसमें आप देखो आप CH3 जुड़ा था, लेकिन इसमें आपका बेंजीन वाला समूह जुड़ा है, मतलब ये बेंजीन समूह जुड़ा है, इसलिए इसका नाम देखो, ये एसीटोफिनॉन था बट ये आपका बेंजोइल क्लोराइड से, देखो ये एसिटिल क्लोराइड से बना था इसलिए एसीटोफिनॉन था, बट ये बेंजोइल क्लोराइड से बना होने के कारण इसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेंजोफिनॉन। और बेंजोफिनॉन भी एक आपका एसीटोफिनॉन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बेंजोफिनॉन भी एक प्रकार का क्या होता है, एसीटोफिनॉन होता है। तो यहाँ से आपका बेंजोफिनॉल जो है ना तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये हमने एसीटोफिनॉन कैसे बनाया, बेंजीन से। तो बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दी, और यदि बेंजीन की हम बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वो बेंजोफिनॉन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका एसीटोफिनॉन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो इन दो मेथड के थ्रू आपको बनाना है, ठीक है। और दोनों मेथड आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के थ्रू आती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के जैसी होती हैं, तो इसलिए इन्हें हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने एसीटोफिनॉन बनाया है, और अब हम जो एसीटोफिनॉन है इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। दोस्तों अब हम जो है ना एसीटोफिनॉन की कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। एसीटोफिनॉन की इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं भी बोलते हैं। तो एसीटोफिनॉन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारी पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है मानिच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मानिच अभिक्रिया। तो हमारा पहला काम यह है कि मानिच अभिक्रिया से, दोस्तों यह मानिच अभिक्रिया क्यों बनी, ये भी नाम है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, एक होता है मानिच क्षार, एक होता है आपका कौन सा क्षार मेरे भाई, मानिच क्षार। तो ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में मानिच क्षार बनता है, मानिच क्षार, और मानिच क्षार बनता है, इसके आधार पर इस अभिक्रिया को मानिच अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये मानिच क्षार क्या होता है, तो मानिच क्षार दोस्तों ये होता है आपका जैसे C6H5 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मानिच क्षार कहलाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा क्षार कहलाता है, मानिच क्षार कहलाता है। इसमें इसका नाम क्या है, तो देखो ये आपका समूह है, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है, एमिनो जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एमिनो जुड़ा है। तो यहाँ पर बीटा से एमिनो जुड़ा है इसलिए इसका नाम होता है बीटा एमिनो, बीटा एमिनो। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कीटोन है। क्या है, CO है, कीटोन है। तो बीटा एमिनो कीटोन इसका नाम है, बीटा एमिनो कीटोन इसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं मानिच क्षार। तो इस मानिच क्षार इस अभिक्रिया में बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है मानिच अभिक्रिया। तो इसमें बनता क्या है वो देखना है, कैसे बनता है वो देखना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो दोस्तों मानिच अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका एसीटोफिनॉन होता है, एसीटोफिनॉन मतलब रिंग के ऊपर COCH3 या फिर C6H5COCH3, ये आपका क्या है, एसीटोफिनॉन, यही होता है ना एसीटोफिनॉन। तो जो मानिच अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो एसीटोफिनॉन होता है, एसीटोफिनॉन, तो इस मानिच अभिक्रिया में एसीटोफिनॉन फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO होता है हमका फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो यही होता है ना, HCHO हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसको हम थोड़ा सा तरीके से लिख लेंगे। इसको हम देखो यहाँ से ये कितना क्या बना, CH2 बना, तो ये लिख दिया CH2 और ये आपका O।
तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये हमारी रही अमोनिया, ये हमारी रही अमोनिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसीटोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड और जो अमोनिया होता है, इन तीनों की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। इन तीनों की क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। और ये अभिक्रिया हम कराते हैं तो जैसे ही हम तीनों को मिलाते हैं और तीनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा हम तरीके से इसको लिख रहे हैं। जैसे आपके कितने एच हैं, 3 एच हैं, तो 3 एच हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको NH2 अलग लिख दे रहे हैं और एक एच अलग लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी कितने एच हैं, 3 एच है, तो 2 एच इधर लिख दे रहा है और 1 एच इधर लिख दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, ये आपको दिख रहा है, ये H, ये वाला H इस O के साथ मिलेगा और ये वाला H इस O के साथ मिलेगा। तो ये दोनों H इस O के साथ मिलकर जल के अणु को क्या कर देंगे, बाहर। तो ये जल का अणु बाहर हो जाएगा, जल का अणु हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास क्या बचा, इधर C6H5 बचा, इधर से क्या बचा है, हमारे पास CO बचा है, ठीक है, CO। इधर से क्या बचा है, CH2 बचा है, ठीक है, CH2। और इधर से क्या बचा है, CH2, ये आपका CH2। अब इधर से क्या बचा है, NH2, तो ये NH2, ठीक है। तो देखो यहाँ से C6H5 ये है, यहाँ से CO ये है, यहाँ से CH2 ये है, यहाँ से CH2 ये है और यहाँ से NH2 ये है। तो देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, आपको थोड़ी सी। अब देखो ये समूह है, ये आपका क्या है, समूह। और समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा। तो बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है, एमिनो। तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, बीटा एमिनो। और ये CO होने के कारण कीटोन तो है ही, तो बीटा एमिनो कीटोन, बीटा एमिनो कीटोन, जिसको हम मानित क्षार भी बोलते हैं, मानित क्षार भी बोलते हैं। तो मानित क्षार बोलते हैं, इस आधार पर इस अभिक्रिया को बोला जाता है मानित अभिक्रिया। तो ये है आपकी, है जो है ना, दिख रही है आपको बोर्ड पर, ये है आपकी मानित अभिक्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपकी मानित अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो ये मानित अभिक्रिया में दोस्तों सिंपली एसीटोफिनॉन की फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से मानित क्षार बनता है, इस आधार पर इसे मानित अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसके आधार पर दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और हमें दोस्तों एक क्वेश्चन और मिलता है कि एसीटोफिनॉन से डिप्नॉन बनाओ। जो आपका एसीटोफिनॉन होता है, इस एसीटोफिनॉन से हमें क्या बनाना है, डिप्नॉन बनाना है, ठीक है। तो एसीटोफिनॉन से डिप्नॉन हम बनाएंगे और इसको देखेंगे। तो एसीटोफिनॉन से दोस्तों डिप्नॉन बनाते हैं। तो एसीटोफिनॉन आप जानते हो बट डिप्नॉन आप नहीं जानते हो। तो डिप्नॉन को आपको जानना भी नहीं है, आपको बस बनाना सीखना है, ठीक है। डिप्नॉन का आपको सूत्र भी याद नहीं रखना, बस आपको बनाना सीखना है और आपको ये सीखना है कि ये कैसे बनता है। तो एसीटोफिनॉन से डिप्नॉन बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले जो एसीटोफिनॉन है इसको जाइलीन विलयन में लेना है। एक जाइलीन का विलयन होता है, जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, ठीक है, ये दूध का विलयन, ये होते हैं। ऐसे ही आपका एक जाइलीन विलयन होता है, ठीक है। जाइलीन विलयन में लेकर इसको सोडियम एथोक्साइड मतलब C2H5O का होल थ्राइस Na की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है, ठीक है। जैसे आपको डिप्नॉन बन जाएगा, तो बनाना आपको सीखना है, ठीक है। तो आपका एसीटोफिनॉन क्या होता है, तो ये एसीटोफिनॉन होता है रिंग के ऊपर COCH3, ये आपका होता है एसीटोफिनॉन, ठीक है ना। चलो यहाँ से हम इसके 2 अणु लेंगे दोस्तों। तो एक अणु हमारा ये हो चुका है और दूसरा अणु भी हम यहाँ पर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा अणु है COCH3, ये हमारा दूसरा अणु, ठीक है। तो जब हम इनको क्या करेंगे, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड मतलब C2H5O का होल थ्राइस Na, ठीक है, को हमें क्या करना है, सोडियम एथोक्साइड में लेकर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। तो इसमें होगा क्या, वो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपके कितने एच दिख रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ 3 एच दिख रहे होंगे। कितने एच दिख रहे होंगे, 3 एच। तो ये जो आपके 3 एच हैं, तो 3 एच में से यहाँ पर H और H2 ऐसा करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 एच क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपको O दिख रहा है, इस O के साथ क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, ठीक है। और जल के अणु को कर देंगे यहाँ पर बाहर। अब ये जल का अणु हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, वो देखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचा है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है वो देखो, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है वो देखो। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग C और CH3 बचा है। तो ये आपका है रिंग, ये आपका रहा आपका रिंग,
ठीक है। इसके ऊपर क्या बचा है, C बचा है, क्या बचा है, इससे CH3 जुड़ा है, तो CH3 को आप इस तरफ ना जोड़ के इस तरफ जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया, CH3 बचा, इस तरफ जोड़ दिया। अब इधर क्या बचा, तो इधर हमारे पास बचा है CH और CO और ये रिंग, ठीक है। तो इसको आप क्या करो दोस्तों, इसको आप करो CH से जोड़ो, यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। ये CH से जोड़ दिया, अब क्या है, CO है, तो ये आपका CO, ठीक है। और फिर क्या है, रिंग है, तो ये फिर आप बना दो रिंग, फिर आप बना दो रिंग। तो ये आप बनाना सीख जाओ, ऐसे करके आप बनाना सीख जाओ। इसको याद तो देखो रखना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये कठिन यौगिक है, ठीक है। तो बनाना आप सीख जाओ कि कैसे बना, कि जब हम एसीटोफिनॉन के 2 अणुओं की क्रिया कराते हैं, ठीक है, इसकी उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ से H2 और O, या फिर यहाँ से H2 निकालना, इसके O को लेना, जो भी आपकी मर्जी हो वो करना, ठीक है। तो H2O के साथ के भर के बाहर निकल जाता है और ये जल बन जाता है, और वापस में जो बचा है रिंग के ऊपर C और यहाँ CH3, इसको इस तरफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ CH, इधर CO और यहाँ रिंग, तो ये आपका सेम रहा, तो ये आपका बना डिप्नॉन। तो ऐसे करके ये अपना डिप्नॉन जो है ना वो बन जाता है। तो डिप्नॉन थोड़ा सा है कठिन, कहने की बात है, सूत्र कठिन है, सूत्र को याद रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए आप बनाना सीख जाओ कि कैसे ये बना जाता है। बस इसी प्रोसेस को याद रखना, और बाकी सूत्र याद कैसे होगा क्या होगा तो उस सूत्र को याद रखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये डिप्नॉन तैयार हो जाता है, डिप्नॉन बन जाता है। तो एसीटोफिनॉन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बट एसीटोफिनॉन से कभी कभी क्वेश्चन टपक जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आते हैं, इसलिए हमें इसको भी करना ज़रूरी है, क्योंकि 100% अगर हमें पढ़ाई करनी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100% पढ़ाई के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन निकल जाए, कहाँ से क्वेश्चन टपक जाए, तो हमसे बनना चाहिए फिर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में। और कल से दोस्तों हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट होगा, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है C∬COOH वाला यौगिक, वो आपका स्टार्ट होगा, तो उसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।